जय हिंद दोस्तों, सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदी का पेपर होगा यह कितने नंबर का होगा और कौन सा प्रश्न कितने नंबर का होगा। दोस्तों, पूर्णांक होता है 100 अंकों का और समय आपको मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कैसे और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है खंड का जो पहला प्रश्न का है, जिसमें लिखा है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो प्रश्न एक जो होता है इसके सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते हैं और प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न भी बहुविकल्पी होता है और सभी के एक अंक निर्धारित हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 बहुविकल्पी प्रश्न होगा और इसमें आपको कुल 10 नंबर प्राप्त होंगे। तीसरा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश होगा और उससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे जो कि कुल 10 नंबर का प्रश्न होगा। जिसके आपको कुल 10 नंबर मिलेंगे। आपको 2 गद्यांश दिए होंगे। आपका इस प्रश्न में 2 गद्यांश दिए होंगे और आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, जिसके आपको कितने नंबर मिलेंगे दोस्तों? 10 नंबर मिलेंगे। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से गद्यांश आपका पूछा जाएगा और इस तरह से 5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे गद्यांश से संबंधित, जो कि 10 नंबर के होंगे। अगला प्रश्न होगा आपका 4 नंबर का प्रश्न। अगला चौथा प्रश्न आपका होगा, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश दिए रहेंगे और आपको किसी एक पद्यांश के साथ जो प्रश्न और आपको किसी एक पद्यांश के प्रश्नों को और आपको किसी एक पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। यहाँ आपको 10 नंबर मिलेंगे। या फिर आप एक 5 नंबर का प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको 3 जीवन परिचय लिखना है। यहाँ पर आपको 3 लेखकों के जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय, यहाँ पर आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय व उसका साहित्यिक परिचय लिखना है और इसके आपको 5 नंबर निर्धारित हैं। 5 खा प्रश्न के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर भी आपको किसी एक कवि का, यहाँ पर 3 दिया होगा और यहाँ पर 3 कवियों का नाम दिया होगा। आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय लिखना है और आपको 5 नंबर मिलेंगे। आइए दोस्तों, आप देख लीजिए छठा प्रश्न जो पूछा जाएगा, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या फिर पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। किसी एक कहानी के उद्देश्य को लिखना है या फिर उसका सारांश लिखना है। यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। 7वां प्रश्न जो पूछा जाता है दोस्तों, लिखा हुआ है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको कैसे उत्तर देना है, यहाँ पर आप जिस जिले से हैं, आपके जिले में जो खंड काव्य निर्धारित है आपकी पाठ्य पुस्तक,
आप जिस जिले से हैं और आप जिस जिले से हैं और आप जिस जिले से हैं और आपके जिले में जो खंडकाव्य निर्धारित है उसी खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और आपको यहाँ पर भी 5 नंबर मिलते हैं। दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ प्रश्न संख्या 8। यहाँ पर आप देख लीजिए खंड खा और प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ यानी ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आपको 7 नंबर मिलेंगे। 2 गद्यांश दिया रहेगा, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 खा के अंतर्गत दिया है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 श्लोक दिए रहेंगे और आपको किसी एक श्लोक का संदर्भ व हिंदी में अनुवाद करना है और यहाँ पर भी आपको 7 नंबर मिलते हैं जब आप किसी एक श्लोक का संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करेंगे। दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 4 मुहावरे व लोकोक्तियाँ दी गई हैं, किसी एक का अर्थ व वाक्य में प्रयोग करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 10 का के अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। संधि विच्छेद विकल्पों में किया गया है और शब्द दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है महर्षि का संधि विच्छेद है, तो जो विकल्प सही है वही आपका उत्तर है। यहाँ पर इसका 1 नंबर। इसी तरह से 10 का जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है इसमें भी संधि विच्छेद का चुनाव करना है, तो यहाँ पर भी आपको 1 नंबर। इस तरह से आप 10 का जो पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न है संधि विच्छेद से ही संबंधित है। और 10 खा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 खा के अंतर्गत लिखा है निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो 10 खा का पहला और दूसरा प्रश्न इसी तरह का है, इसमें विभक्ति और वचन का चयन करना है विकल्पों में से और यहाँ पर आपको 1 और 1 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा जाएगा, प्रश्न संख्या 11। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत क्या पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 11 के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला और दूसरा जो प्रश्न आया हुआ है 11 का पहला और दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर शब्द दिया है और आपको विकल्पों में से सही अर्थ का चुनाव करना है। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं 11 खा का प्रश्न जो पूछा गया है। 11 खा में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों कर, कनक या अंबर, तो यहाँ पर किसी एक का जो है आपको 2 अर्थ लिखना है किसी एक शब्द का और यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगला प्रश्न है 11 गा का निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है और यहाँ पर भी आपको जैसे लिखा है सीमांत, यानी लिखा हुआ है प्रश्न दिया गया है 11 गा का पहला दूसरा, इसमें लिखा गया है कि जिसकी सीमा ना हो, तो इसमें विकल्प में कौन सा सही है। इस तरह से यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। 11 घा का प्रश्न जो है, प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर आपके 4 वाक्य दिए रहते हैं और किन्हीं 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको प्रश्न संख्या 12 का जो प्रश्न है हास्य रस अथवा शांत रस के स्थायी भाव के साथ उनकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको किसी एक रस की परिभाषा व उदाहरण लिखना है, तो यहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न 12 खा का जो होगा, रूपक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण
उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ पर एक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है, यहाँ पर भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, अपने मोहल्ले में गंदगी की सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखिए, अथवा अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु किसी बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखिए। जहां इस प्रश्न के आपको 6 नंबर मिलते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न पत्र का जो अगला और अंतिम प्रश्न पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो होगा 14 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसके आपको 9 नंबर मिलेंगे। इस तरह से दोस्तों आप जान चुके हैं कि आपका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा, कैसे कैसे प्रश्न और कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों चैनल पर आप जो पहली बार आए हैं चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। और इस जो मॉडल पेपर को मैंने कराया है और यह जो मॉडल पेपर मैंने आपको बताया है, इसका मैं संपूर्ण हल अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।